गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वो बायोमोलिक्यूल्स ही है, बट टॉपिक हमारा आज चेंज होगा। प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक एंजाइम था, जो कि आज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो चैप्टर क्या है? चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, और इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या टॉपिक है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट abundant molecule in the nature. Okay, these are the most abundant molecule in nature. These are the most abundant molecule in nature. Now these represent, these यानी कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट द combination of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसका कॉम्बिनेशन है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट कैन बी जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट का? CnH2O होल एन। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी represented by, although carbohydrates can be represented by the empirical formula, carbohydrates can be represented by the empirical formula CnH2O whole n. Okay, in which n is the number of carbon atom. ठीक है, n is an integer, इसलिए लिख देते हैं n is an integer. ठीक है, n is an integer ranging from, इसका रेंजिंग क्या है? ranging from 3 to 7, 3 to 7, यानी मिनिमम 3 होगा n का नंबर, मैक्सिमम 7 होगा, 3 to 7। ठीक है, some carbohydrate contains, कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या कंटेन करता है? कंटेन एडिशनल एटम्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ओके, तो लिखेंगे सम कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन एडिशनल एटम्स ऑफ सल्फर, और नाइट्रोजन, Now in this molecule means in carbohydrate, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? द कार्बन एटम फॉर्म अ चेन और रिंग विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप के साथ जो कार्बन एटम है वो या तो चेन फॉर्म करता है या तो रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ
उसमें कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप कहा पाया जाता है। तो लिखेंगे इन दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द कार्बन एटम forms a chain or what? Forms a chain or a ring, forms a chain or a ring with two or more hydroxyl group, यानी OH ग्रुप, ठीक है, क्लियर, एंड either an aldehyde or ketone group, and either an aldehyde or ketone ग्रुप, और उसमें साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ कार्बन चेन में या तो एल्डिहाइड ग्रुप रहता है या तो कीटोन ग्रुप रहता है, ठीक है, और उसके कारण उसको जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मिलता है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो लिखेंगे गिविंग देम द टर्मिनल designation of polyhydroxy aldehyde और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कब कहा जाएगा? जब कार्बन एटम के साथ दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो रहेगा ही, प्लस अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर कीटोन ग्रुप अटैच है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में 10 भी डिफाइंड एज कार्बोहाइड्रेट, इसलिए क्या डिफाइन किया जाता है? एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन which produce them on hydrolysis. Carbohydrate may thus be defined as what? As polyhydroxy aldehyde और कीटोन कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स which produce them on हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, जो इसको प्रोड्यूस करेगा कब? हाइड्रोलाइसिस के समय। तो कार्बोहाइड्रेट को इसलिए डिफाइन किया जाता है एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? बोलो तुबा, अंजलि, कोई दिक्कत? ठीक है, मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। ठीक है, अब these molecule exist, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, these molecule exist in a great
वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है। ठीक है, अब द कॉमन टर्म, जो कॉमन टर्म शुगर हम लोग यूज करते हैं, इट रिफर्स टू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट सच एज मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। द कॉमन टर्म, द कॉमन टर्म शुगर, शुगर को क्या कहा जाता है? सैकेराइड। द कॉमन टर्म sugar, that is saccharide, refers to the simple carbohydrate, refers to the simple carbohydrate such as क्या? such as monosaccharide और डाइसैकेराइड। ठीक है, बोला गया जो कॉमन टर्म शुगर है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है, सच एज अ मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड that has sweet taste। इसका टेस्ट क्या होगा? स्वीट टेस्ट। ठीक है, स्वीट टेस्ट। उसके बाद क्रिस्टलाइन एंड बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में ये घुलेगा भी। ठीक है, अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है इसको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आर दोज शुगर which on hydrolysis give product other than carbohydrate। मोनोसैकेराइड वैसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है जिसको हाइड्रोलाइज करने पर वो प्रोडक्ट तो देगा बट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, इट इज अदर देन कार्बोहाइड्रेट। whereas oligosaccharide are those carbohydrate which on hydrolysis provide 3 to 7 monosaccharide unit, and those carbohydrate which are the complex one, that is polysaccharide, which on hydrolysis produce multiple monosaccharide unit are called polysaccharides। तो लिखेंगे ये जो कार्बोहाइड्रेट है, the carbohydrates the carbohydrates are divided into the carbohydrates are divided into 3 major groups। कार्बोहाइड्रेट को 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ hydrolysis, so on the basis of hydrolysis product the carbohydrate are क्या होगा? ठीक है, पहला मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड किसको बोलेंगे? ठीक है, सच कार्बोहाइड्रेट, such carbohydrates which on further such carbohydrate which on further hydrolysis such carbohydrate which on further hydrolysis give compound other than
अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सेकेंड, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड such carbohydrate which on further हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, क्या होगा, yield यानी प्रोड्यूस 3 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट। ठीक है। और जो मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट देगा वो हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। तो सच कार्बोहाइड्रेट्स which on further hydrolysis yield multiple monosaccharide unit, multiple monosaccharide यूनिट। तो जिसके टूटने पर मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस होता है, दे आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। और वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि सबसे सिंपलेस्ट है और जिसके ब्रेकडाउन होने पर प्रोडक्ट तो बनता है बट दैट इज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, दैट इज मोनोसैकेराइड। और वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके हाइड्रोलाइसिस होने पर वो प्रोड्यूस तो करता है बट इट इज 3 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट ओनली, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग सबसे पहले डिटेल से पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है। ठीक है। और इसमें कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप दोनों रहता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा इसको बोलेंगे एल्डोजेस, और अगर कीटोन ग्रुप आ जाएगा इसको बोलेंगे कीटोजेस। देखो, तो अब हमारा सब टॉपिक जो है वो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। तो अब हमारा फोकस होगा व्हाट इज मोनोसैकेराइड, व्हाट आर इट्स टाइप एंड अदर कैरेक्टर्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है, दीज are the simplest group of carbohydrates। ये जो मोनोसैकेराइड है, these are the simplest group of carbohydrate and are often referred to as simple sugar and are often referred to as simple sugar। ये एक सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और इसको रिफर किया जाता है एज अ सिंपल सुगर। नाउ दे कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने पर अब हमें कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं, जो भी मिलेगा अदर देन कार्बोहाइड्रेट, इसलिए सो दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। नाउ द मोनोसैकेराइड आर द monosaccharides are divided into different groups. The monosaccharides are divided into different groups
based on the functional group, based on the functional group, based on the functional group and the number of carbon atom. Based on the number of carbon atom. तो मोनोसैकेराइड जो है ये डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, किस आधार पर? बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो सबसे पहले बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ये दो तरह का है. अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है मोनोसैकेराइड में तो एल्डोजेस बोलेंगे, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड. और अगर इसमें कीटोन ग्रुप है तो इसको कीटोजेस बोलेंगे, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी monosaccharides are divided into two types. क्या क्या दो टाइप है? सबसे पहला एल्डोजेस किसको कहा जाता है? when the functional group in monosaccharide unit is aldehyde, they are known as एल्डोजेस. ठीक है, बोला गया कि जब एल्डिहाइड यानी मोनोसैकेराइड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड क्या लिखा जाता है? CHO. तो ये हो गया एल्डोजेस. इसका बेस्ट एग्जांपल अभी क्या बताएं? ग्लिसरॉल्डिहाइड. बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड. और सेकेंड क्या है? कीटोजेस. कीटोजेस में क्या होगा? when the functional group is a keto group. जब फंक्शनल ग्रुप क्या है? when the functional group is a keto group, they are referred to as, when the functional group is a keto group, they are referred to as कीटोजेस. जब कीटोन ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप क्या होगा? जब फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटो ग्रुप. RC++O_R-. ये हो गया कीटोन ग्रुप. इसको क्या कहा जाता है? कीटोजेस. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. Dihydroxyacetone is a monosaccharide which contain ketone group. ठीक है, अब ये तो हो गया पहला बेसिस. दूसरा बेसिस क्या है? ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, बेसिकली 3 to 9 मैक्सिमम नंबर हो सकता है, बट द कार्बन एटम फ्रॉम 3 to 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अंजलि
मुस्कान, तुबा, देखो क्या होगा, इसमें है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन द monosaccharide, the monosaccharide are as follows। इसमें 3 ग्रुप बनाओ। पहला नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा होगा एल डोजेस, एल डोजेस, और तीसरा होगा कीटोजेस। ठीक है, तो 3 ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन, एल्डोजेस और कीटोजेस। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन है 3, जिसको बोला जाता है ट्रायोज। तो ट्रायोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, और जो कीटोन ग्रुप होगा उसको बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब 3 यानी टेट्रोज। जो टेट्रोज होगा उसका क्या होगा एग्जांपल, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज, और जो कीटोन ग्रुप होगा उसका नाम होगा इरीथ्रियोलोज, इरीथ्रियोलोज। अब है 5 कार्बन एटम, अगर 5 कार्बन होगा तो ये होगा पेंटोज, पेंटोज, और पेंटोज का एल्डिहाइड ग्रुप का एग्जांपल राइबुलोज। ठीक है, क्या होगा, राइबोज और राइबुलोज, राइबोज, और इधर क्या होगा, राइबुलोज। 6 कार्बन एटम, ये हो गया हेक्सोज, हेक्सोज का एग्जांपल अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज, अगर कीटोन ग्रुप है तो फ्रुक्टोज। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले हम एल्डोलेस का फॉर्मूला देखो, इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे इसका फॉर्मूला मान लो एल्डिहाइड है तो CHO, CHOH, CH2OH। अब कुछ नहीं करना है, बाकी का जो फॉर्मूला अगर याद रखने का एक ही टेक्निक है, इस फॉर्मूला को याद रखो और इसमें पावर बढ़ाते जाओ। क्या होगा, CHO, CHOH होल 2 CH2OH। राइबोस का क्या होगा देखो, CHO, CHOH होल 3 CH2OH। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, CHO, CHOH होल 3 होल 4 CH2OH। ये हो गया पूरा एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला फ्रॉम 3 कार्बन एटम टू 6 कार्बन एटम। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा CH2OH CO CH2OH। पहला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का हो गया। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के बाद इरिथ्रोलोज में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या, CH2OH CO, उसके बाद CHOH और CH2OH। अब ये जो हम राइबुलोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ CHOH के पावर को बढ़ाना है, जैसे हम इधर बढ़ाए थे। तो राइबुलोज का फॉर्मूला CH2OH CO CHOH होल 2 CH2OH, और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला CH2OH CO CHOH होल 3 CH2OH। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली हमने इसमें लिया 3 कार्बन टू 6 कार्बन एटम। ठीक है, 3 कार्बन एटम वाले को बोले ट्रायोस,
4 कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोसैकेराइड को टेट्रोज, 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड पेंटोज एंड 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड हेक्सोज। तो यहां तक समझ आ गया? ठीक है, किसी को दिक्कत? कोई भी पूछ लो। मुस्कान, तुबा, अंजलि। अब देखो, अब जो है हम लोग बोला जा रहा है कि नोमेनक्लेचर के समय टर्म में फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं। कैसे? देखो, देखो the term along with functional group, the term along with functional group are used while naming monosaccharide। बोला जा रहा है कि जो टर्म along with टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो होता है, CHO है तो एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड R डैश है तो वो है कीटोन। नेमिंग मोनोसैकेराइड फॉर इंस्टेंसेस, ठीक है, इंस्टेंसेस जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज एन 6 कार्बन शुगर है ना, तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डो क्यों है? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, और हेक्सोज क्यों है? क्योंकि 6 कार्बन शुगर है। ठीक है, उसी तरह से क्या लिखेंगे? वाइल फ्रुक्टोज इज एन, वो भी हेक्सोज शुगर है, लेकिन फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप है? कीटोन, तो लिखेंगे केटोहेक्सोज। अब बोला जा रहा है कि शुगर को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, तो इसका मतलब है इट कंटेन अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। लिखेंगे द sugars are classified as reducing or non-reducing। The sugar are classified as reducing or non-reducing। reducing sugar किसको बोलेंगे? which have a free aldehyde or ketone group। the reducing property attributed to the free aldehyde or कीटोन ग्रुप। अगर किसी शुगर में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, देन दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अब द sugars with a free एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, जिस शुगर में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, जिसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, रिड्यूसेस Cu2+ आयन, क्यूप्रिक आयन, ठीक है, ऑफ
कॉपर सल्फेट टू क्यूप्रस आयन, ठीक है, दैट इज Cu प्लस, ठीक है, कब? क्यूप्रस आयन स्टेट, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो। अब क्या होगा? देयरफॉर दे, जो हम अभी बोले, दे आर नोन एज क्या? रिड्यूसिंग शुगर, दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो शुगर जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो क्यूप्रस, ठीक है, वो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर देगा। और इसी प्रॉपर्टी को आधार मान के, दिस प्रॉपर्टी इज द बेसिस फॉर बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी बोले, ठीक है, क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट किया, दिस प्रॉपर्टी इज द बेसिस फॉर बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट फॉर the detection of glucose in the urine, ठीक है। और ये जो बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट है, इसी का हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ठीक है। यूरिन में जो शुगर के लेवल को पता लगाया जाता है वो बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट है, ठीक है। यहां तक समझ आया? ठीक है। अब देखो, हम लोग थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जिससे नीट में क्वेश्चन आएगा, वो है व्हाट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। हम लोग थोड़ा बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट है क्या? इट इज मोर कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, the Benedict solution contain, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है ये क्या कंटेन करता है? ब्लू कलर्ड alkaline solution, blue colored alkaline solution of copper sulfate, ठीक है। ये क्या है? क्यूप्रिक। कॉपर यहां पे क्या है? क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट अब लिखेंगे रिड्यूसिंग शुगर, क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट करेगा। और रिड्यूसिंग शुगर चेंजेस इट का मतलब कॉपर सल्फेट चेंजेस इट इनटू insoluble reddish cuprous oxide, ठीक है। अब ऑन
जेंटल हीटिंग ये प्रेसिपिटेट बनेगा। ऑन जेंटल हीटिंग क्यूप्रस ऑक्साइड, जेंटल हीटिंग में क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड सेपरेट as precipitate, separate as precipitate. The final precipitate may appear as, और जो फाइनल प्रेसिपिटेट है वो किस कलर में अपेयर करेगा, येलो, ग्रीन, येलो, orange. The final precipitate may appear as green, yellow, orange to brick red, to brick red, depending upon the amount of reducing sugar, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, ब्लू कलर एल्कलाइन सॉल्यूशन, किसका, कॉपर सल्फेट का। जब रिड्यूसिंग शुगर के साथ इसका इंटरेक्शन होता है इट चेंजेस इट इनटू इनसॉल्युबल रेडिस क्यूप्रस ऑक्साइड, दैट इज Cu+। जब इसको जेंटल हीट किया जाता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड सेपरेट कर जाता है एज अ प्रेसिपिटेट। नाउ द फाइनल प्रेसिपिटेट जो है वो किस कलर में होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज टू ब्रिक रेड। ठीक है, किसके आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग यूज करते हैं स्पेशली टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फाउंड इन अ यूरिन और अमाउंट ऑफ शुगर फाउंड इन अ यूरिन। समझ आया ये बेनेडिक्ट टेस्ट। देखो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर के ऊपर यूज किया जाता है। रिड्यूसिंग शुगर आर दोज शुगर विच हैव अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। मोनोसैकेराइड क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर है ना। कैसे ये होता है, जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, ये ब्लू कलर एल्कलाइन सॉल्यूशन है जो किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। इस कॉपर सल्फेट को अगर किसी शुगर सॉल्यूशन में डाला गया और वो शुगर सॉल्यूशन अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो वो क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट यानी क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन यानी क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जब हम इसको जेंटल हीट करेंगे तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड उस सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। और जब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग होगा तो ये अलग अलग कलर में अपियर होगा। इट मे बी ग्रीन, इट मे बी येलो, इट मे बी ऑरेंज और इट मे बी ब्रिक रेड इन कलर। डिपेंड करता है कि रिड्यूसिंग शुगर का अमाउंट कितना है। ठीक है, जैसा अमाउंट वैसा उसका कलर इस चार में से एक में वेरी करेगा। इट मे बी आइदर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड इन कलर। समझ आया? ठीक है, तो आज इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग मोनोसैकेराइड का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बस एक दो टॉपिक है। उसके बाद हम लोग ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।